प्रिय मित्रों, आज की इस आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी वांट टू वेलकम यू ऑल ड्यूरिंग दिस मॉर्निंग सर्विस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, लेट अस प्रे। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for your grace and mercy upon us. Thank you, Lord, that you have given us the privilege to worship you in this manner, Lord. This is in your day, Lord, in the Lord's day. We want to thank you and praise you for giving us this opportunity to worship you. We pray, God, that help us and guide us so that our worship may bring glory, honor to thy name. As we read your word and start this worship, may your grace be upon us. In Jesus' matchless name I pray. Amen. आइए इस समय हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा में गाएंगे। गीत की संख्या हिंदी किताब में से गीत संख्या 382A 382A। हम सब खड़े हो जाएं इस गीत के लिए। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे। शुक्र क्लेश और सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ तब हम गावेंगे हर से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रेम और आशीष अनुग्रह संपूर्ण आनंद पूर्वक मन खोल के सदा। यह है पिता के अद्भुत वरदान। हम तब करेंगे स्तुति का गान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। विश्वास का वचन परमेश्वर के सामने एक साथ दोहराएंगे, जो हमारे गीत की किताब के पहले पेज पर पाया जाता है। रसूलों का अकीदा, द एपोस्टल क्रीड। हम एक साथ इसे पढ़ेंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ में हमसे एक साथ शरीक होंगे। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लें हमारे गीत की किताब में पेज नंबर 520 520 50वां सबक 50th लेसन। गीत की किताब में पेज नंबर 520 50वां सबक।
हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हमारा खुदा हमारी कुर्बानियों का मोहताज नहीं है। खुदा हमारी कुर्बानियों का मोहताज नहीं। अब खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न व कमाल है और खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा और उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा। हम एक साथ पढ़ें कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिए मेरे साथ अहद बांधा है, और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे। हम एक साथ पढ़ें कि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूँगा, और ऐ इस्राएल मैं तुझ पर गवाही दूंगा। हम एक साथ पढ़ें, खुदा मेरा खुदा ही मैं ही हूँ, मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूँगा, और तेरी सोख्तनी कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती हैं। हम एक साथ पढ़ेंगे, मैंने तेरे घर से बैल लूँगा और न तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाइये मेरे ही हैं। हम एक साथ पढ़ेंगे, मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी है। हम एक साथ पढ़ें, क्या मैं साड़ों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान। हम एक साथ पढ़ेंगे, अरहक ताला के लिए अपनी मन्नती पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे तमजीद करेगा। हम एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है? हम एक साथ पढ़ेंगे, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों के पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देख करके उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा है। हम एक साथ पढ़ेंगे, तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जुबान फरेब करती है। तो बैठा बैठा अपने भाई की गिरबत करता है। हम एक साथ पढ़ेंगे, और अपनी ही माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। हम एक साथ पढ़ेंगे, तूने गुमान किया और मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूँ, लेकिन मैं तुझे सलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरबियत दूंगा। हम एक साथ पढ़ें, अब ऐ खुदावंद के भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुझको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हम एक साथ फिर से पढ़ेंगे, जो शुक्रगुजार की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। हम खड़े रहेंगे और एक साथ हम खुदा बाप की गाना में शरीक होंगे। हो सिता इस बाप की और बेटे के और उल्कुस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई और अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। बैठ जाए मेहरबानी से। आइए हम दुआ में चलेंगे। लेट्स प्रे। I know that many of us have our prayer request, but right now we cannot share. But you have been sharing your prayer request in the Apostle Methodist Church WhatsApp.
And many of us who have prayed for those requests. I especially thank you for praying for our granddaughter, Deborah, who is much, much better now and is joyful. So we want to thank you all for doing so. We also thank you for praying for some of our members who went through deep sorrow during past days, and some of them are sick also, but you prayed for them and today they are healthy and hearty and God's peace is with them. We thank you all. हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का, उसने हमारी प्रार्थना को सुना, और इन तमाम बातों के लिए जो अभी मैंने कहा, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि इस हफ्ते अगर आप में से बहुतों का जन्मदिन है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालांकि आपके नाम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके नाम को जानता है। और साथ ही साथ अगर किसी की शादी की सालगिरह है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए, हमारे हिंदी कांग्रेगेशन के हमारे भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए, हमारे नेपाली कांग्रेगेशन के भाई बहनों के लिए, हमारे इंग्लिश कांग्रेगेशन के भाई बहनों के लिए। परमेश्वर की दया हम पर बनी है, इसलिए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमें दी। हम धन्यवाद देते प्रभु, ईस्टर के बाद ये पहला रविवार है जो हमें याद दिलाता कि हमारे प्रभु जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित है। We thank you, Lord, that our Lord, our Savior Jesus Christ, who died for our sins on the cross and was buried, rose from the dead on the third day, and today he is alive. We thank you, Lord, for the promises that you have given to us. The promises that you gives us daily is beyond our counting, O God. In our everyday life, Lord, your blessings that you bestow on us are numerous, Lord, beyond our counting. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी आशीषें जो आपने हमें दी है प्रभु, हमारे वर्णन से, हमारी गिनती से बाहर है। अब हर रोज़ प्रभु हमें आशीष देते प्रभु, हर आशीषों से आप हमें परिपूर्ण करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि ईस्टर के बाद ये पहला रविवार है परमेश्वर, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, और वो जीवन को संभालने वाला, जीवन को चलाने वाला और जीवन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला है। हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, हमारे इंग्लिश कांग्रेगेशन के लिए, हमारे हिंदी कांग्रेगेशन के लिए, हमारे नेपाली कांग्रेगेशन के लिए, हमारे दोनों असिस्टेंट पास्टर्स के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि आप उनकी सहायता मदद करते हैं। प्रभु इस लॉकडाउन की वजह से हमें से कोई भी प्रभु अपने घरों से निकल नहीं सकता प्रभु, क्योंकि इसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया, लेकिन हम जानते प्रभु कि हमारी आत्मा स्वतंत्र है। असली प्रभु आज जबकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी आराधना करते हैं, हमारा विश्वास प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और आप हमारे दुआ को सुन रहे हैं। We thank you, Lord, that in spite of the lockdown situation, we cannot even meet and greet each other, Lord, physically, but in the spirit we are one, O Lord. Wherever we are sitting today, in our homes, in our own cottages, Lord, we know that when we are praying right now, Lord, we are together. And therefore we praise you and thank you, Lord, for this privilege that you have given us, that we can call ourselves your children, your sons and daughters, so that we can glorify, magnify, and exalt your holy name. We thank you, Lord, for your promises which are with us, Lord, and you have given your promises, Lord, in our lives every day, Lord. Even though worldly wise things are difficult, things are complicated, things are definitely, Lord, not as we want, Lord. But Lord, you have taught us to obey our authorities. And therefore, Lord, this morning we understand, Lord, that this is once again not a corporate worship, but this is a worship by link and by YouTube, where we are meeting, Lord, together. And we thank you and praise you.
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि ये ऐसा अवसर है प्रभु, जबकि हम एक साथ मिलकर आपके भवन में नहीं लेकिन आपके घरों में है प्रभु, लिंक के द्वारा, और आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। लॉर्ड, वी स्पेशली प्रे फॉर आवर संडे स्कूल चिल्ड्रन। लॉर्ड, for last couple of Sundays, Lord, they are not able to meet at Sunday school classes, but Lord, we know that you are with them in their homes also, and definitely their parents are teaching them the stories and the message that has been shared from this side, from your servant or pastor. And we pray, God, bless each and every one of our children, Lord, of our Sunday school. We especially have concern for our youth, Lord, our MY boys and girls. We thank you, Lord, for their lives. Thank you, Lord, for their commitments. Thank you, Lord, that they are able to always available for your services. Thus, bless each one of them, Lord. Many of our boys and girls and children are studying through online, Lord. Bless their time so that they may continue to study, Lord, and do their best in their studies. We pray for WC sisters, each sisters, Lord. They have their own responsibilities in their homes, in their families. Lord, bless the Master, and keep all of them, Master, health and hearty, and let your grace be upon them. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए, हमारे MY के जवानों के लिए, हमारे WCS की महिलाओं के लिए। हम चाहते प्रभु हर एक पर आपके आशीष हो। Lord, we thank you for our Methodist Men Fellowship, our brothers. Bless them, Jesus. We know, Lord, that many of them are still praying in their homes, Lord, because every Saturday they come for prayer. And Lord, now as we are in the prayer chain, every day night, Lord, from 10 to 11, we are praying for our churches, our own families, our daily annual conference, and Methodist Church in India. So we thank you, Lord, for this privilege. And now, Lord, we pray for each family of our congregation. Lord, let your grace and peace be upon each family in our congregation. Lord, we thank you that your hand of protection is upon all of us. Now you, Lord, pray for our Bishop Subodh Mandal, Madam Sudipta Mandal, all the district superintendents, all the pastors, all the congregation in our South Delhi district and North Delhi district, and whole of MCI and Delhi Regional Conference. Lord, we pray, let your grace and peace be upon us, Master, so that we may continue to grow in you, and this church may continue to exhibit your mercy, your love, and your compassion in and through our lives and in through our good works. We especially pray, Lord, for our President, our Prime Minister, our governors, our Chief Ministers, our Army and the police, and those who are, Lord, in higher places, Lord, arranging for the protection of the entire country, all people. Lord, we pray, let your hand of blessing, hand of guidance, and hand of protection be upon them also. We especially pray, Lord, for the evangelists, for the missionaries, for the people who are witnessing today, Lord, maybe one-to-one, person-to-person, Lord. Lord, bless each and every one of them. Lord, we pray for the effect of this pandemic, coronavirus, Lord. Lord, we know that in the world many have died, and as per, Lord, today's report, 400 plus people have died in India, Lord. It's a matter of real concern in our mind. And we pray, God, for those who have lost their loved ones. We pray, God, that would give them peace which passes all understanding. And let your grace be upon them, Master, so that they may glorify and know that you are the living God. Many of them who are seeking you, Lord, we thank you. Not only in a country, but all over the world, as we watch in our news channels, Lord, in our WhatsApps, in our Facebooks, Lord, there are many countries where a mass repentance or prayer is going on. They're praying to you, Lord, for the forgiveness of their sins. Lord, we pray thou accept, Master, so that many people through this situation may turn to you, Lord, because you are the only sovereign, omnipotence, omniscience, and God of all creation. Lord, we pray, let your grace be upon us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जबकि ये पेंडेमिक है प्रभु, ये संक्रमण है, हम चाहते हैं दुनिया के बहुत से लोग के अंदर प्रभु डर है हे प्रभु, और बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पापों को मान रहे प्रभु। हम इन न्यूज़ के अंदर और बाकी मीडिया में देख रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि वो लोग सचमुच में आपको जाने
अपने जीवन आपकी तरफ फेरे प्रभु, ताकि आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो सके। हे प्रभु, आप ही जीवित हैं प्रभु। आपने कहा है कि मैं ही आदि और अंत हूँ। आपने कहा है आकाश पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। और हम जानते प्रभु कि आप ही हैं जो सब कुछ को संभालते हैं। तो हम चाहते हैं पवित्र परमेश्वर दया करें प्रभु, दया करें और इससे महारोग से बचाएं प्रभु, आपके लोगों को बचाएं, दुनिया के लोगों को बचाएं। हम जानते प्रभु कि दुनिया के अंदर बहुत से देश हैं जहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन प्रभु कमज़ोर हो रही प्रभु। इसके वजह से हम चाहते प्रभु आप दया करें। हमारे भारत देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आप दया करें ताकि आपकी शांति पाई जाए, आपका प्रेम हमारे हृदय के अंदर पाया जाए, ताकि हम एक दूसरे के प्रार्थना करें, ताकि हर एक जन जो पीड़ित है प्रभु ठीक किया जाए, स्वस्थ हो जाए और आपकी महिमा हो सके। हम इस कोरोना वायरस को परमेश्वर बड़े अधिकार के साथ नरक की आग में डालते हैं और हम चाहते प्रभु इसको दूर करें परमेश्वर, ताकि संसार में लोग शांति को महसूस करें और सुरक्षित हो जाएं। हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु। हम आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, आपका वचन हमारे दिलों के अंदर प्रभु जगह बनाए, ताकि हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुरूप बना सकें। आज फिर से एक बार इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, इसलिए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, आपकी महिमा करते हुए उस प्रार्थना में शरीक होते हैं जो हमारे प्रभु ने हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। And now this is the time for us to read the word of God. Today's scripture is found in St. John's Gospel, chapter 20, verses 19 to 29. आज का पाठ पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, उसके 19 से 29 आयत तक। पहले मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, फिर हिंदी में पढ़ूंगा। On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then his disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven for them. If you withhold forgiveness from any, it will be withheld." Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the marks of the nails, the place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe." 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe." Thomas answered to the Lord, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those
who have not seen me yet have believed. हिंदी में पढ़ेंगे इसी पाठ को, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसके 19 से 29 तक। उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था। संध्या के समय जब वो वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जिसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। तो सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, इसलिए विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। ये प्रभु का वचन इसके पढ़े या सुने जाने पर उसके आशीष हम पर हो। आमीन। प्रिय मित्रों, अब लोग हम प्रभु की महिमा में प्रेज़ एंड वर्शिप में चलेंगे। मैं चाहूँगा कि हम सब इसके लिए अपने आप को तैयार करें और हमारे क्वायर हमारे इस प्रेज़ एंड वर्शिप में प्रभु की महिमा के लिए हमारी सहायता करेंगे। Dear friends, now we'll have the praise and worship, and I request our choir to lead us for prayer and worship, and this is a great time for us to praise the Lord. Let us praise Him, exalt His name, because He is the King of Kings, the Lord of Lords. सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आज की आराधना को शुरू करें। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। आइए हम सब मिल के स्तुति महिमा प्रशंसा करेंगे। पहला गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Hallelujah.
इसी तरह खड़े रहते हुए हम लोग अपने स्थानों पे दूसरा गीत गाएंगे। आई विल एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्स गिविंग इन माई हार्ट। वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे, अपना आखिरी गीत गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
देते प्रभु परमेश्वर सुंदर अवसर दिया तेरे चरणों के पास आ सके, तेरी स्तुति महिमा कर सके। प्रभु जी प्रार्थना मांगते हैं आज के दिन के लिए, तेरे वचन के लिए। प्रभु जी आज हमारे से अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर, हमारे दिलों को छू, और मांगते हैं प्रभु जी 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। हमारे दिल खुले हैं, हमारा मन खुला है प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से भर, अपने वचनों से भर। धन्यवाद देते तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए कि जिसने अपनी जान दे के हमारे को पापों से छुड़ाया और एक और मौका दिया कि हम अपने विश्वास और अपने ईमान को मजबूत कर सके। आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते हैं। पास्टर साहब के लिए धन्यवाद, प्रार्थना मांगते हैं उनके साथ तू हो जब वे वचन से बांटते हैं। प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर, और वो नहीं बंधु तेरा पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोले और हमसे बात करे। पूरी सभा को तेरे हाथों में देते हैं, पूरी बाइबल स्टडी को तेरे हाथों में देखे। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और आज का वचन जिसको हम सुनेंगे, मेरी आशा है कि आपको उससे आशीष प्राप्त होगी। Dear friends, we want to praise the Lord for this time that God has given to us, and today's sermon will be for the enhancement of our Christian life, and I hope that we all will be blessed. The scripture portion has already been read to us, which is found in St. John's Gospel chapter 20 verses 19 to 29. जो वचन आज हमारे लिए पढ़ा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 से 29 पदों तक, उसी पर आज हम गौर करेंगे। सबसे पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं, लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. जो यहाँ का प्रवेश था, उस समय जो घटना हुई थी, सुबह के समय चेलों को बताया गया मरियम मगदलिनी के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, और 2 चेले पतरस और यूहन्ना दौड़े क्योंकि उनके अंदर उत्सुकता थी और वो जानना चाहते थे कि अब क्या हुआ, क्या होगा। जब वहाँ पहुँचे, कब्र में पहुँचे, तो पहले पतरस और फिर यूहन्ना, उन्होंने अंदर देखा, प्रभु की लाश वहाँ से हटा दी गई थी और वह नहीं थी। लेकिन मरियम ने उनको कहा कि प्रभु यीशु मुझसे मुझे मिले हैं और उसने मुझसे सलाम कहा है, और मैंने उसकी आराधना करी और वो जी उठे। प्रभु यीशु मसीह को चिंता थी अपने शिष्यों की, जो उस उपरोठी कोठरी में जो यरूशलेम में था, वहाँ पर यहूदियों के लोगों के डर के मारे वहाँ बंद थे। The Lord was always mindful of his disciples who were frightened and had panic, and they were really apprehensive because of the plot of the Jewish leader, Pharisees, Sadducees and scribes. And that is why Jesus was near to them, but in the evening he revealed himself to them, and in the room where they were there, in the upper room, he came to them suddenly and said, peace be unto you. प्रिय मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के कठिनाइयों को देखते हैं, हमारे जीवन के परेशानियों को देखते हैं, तो हमारे आसपास ही होते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो प्रकट होकर कहता है कि तुम्हें शांति मिले। और ये शब्द यीशु मसीह के द्वारा जो हमें देते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आज के प्रवचन का पहला पॉइंट है, पहली बात है जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं कि जब जीवन में हम कठिनाई में होते हैं, परेशानी में होते हैं, यीशु मसीह प्रकट होकर कहता है तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह शांति क्या है? व्हाट इज द पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट? इट इज हिम पर्सनली इनड्वेलिंग इन अस। वो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर निवास करता है, और ये उसकी शांति है। उसने अपने चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले, और चेले बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए और उसको देखने लगे, और उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे मन के अंदर अगर कोई शक है तो गलत था। ये तो यीशु मसीह हमारे प्रभु है जो अभी 3 दिन पहले मारा गया था, लेकिन आज प्रातःकाल जी उठे। द सेकेंड थिंग वी रीड हियर, वर्स 20,
और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। द सेकेंड थिंग वी रीड हियर, when he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. ये चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रमाण दिखाया कि मैं वही हूँ, ताकि इनके मन में कोई शक ना हो, इनके मन में कोई ऐसी दुविधा ना हो कि पता नहीं कौन हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे शिष्यों, मैं वही हूँ, मेरे हाथों को देखो जहाँ कीले ठोके गए थे, मेरे पैरों को देखो जहाँ कीले ठोके गए थे, मेरे पंजर को देखो जहाँ भाला मारा गया था। और यीशु मसीह ने जब उनको अपने आप को दिखाया तो लिखा कि वे आनंदित हुए। द जॉय ऑफ द लॉर्ड filled their hearts because they saw with the proof that our master is living. He was crucified, on the third day he rose again from the dead, and today he is living with us. They didn't know that he is going to leave them after 40 days, but Jesus knew that. That's why Jesus, till the 40 days that he was here in this world after his resurrection, he met his disciples in different places, in different times, so that their fear is completely vanished, ताकि उनका डर खत्म हो जाए और वो प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए अपने को तैयार करें। तो उसने अपने आप को उनको प्रकट करा और अपने चिन्हों को देखा कि मैं वही हूँ, तुम भयभीत ना हो। अब हम तीसरी बात पर गौर करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पाया जाता है, और हम उसको पाते हैं पद 21 में, जहाँ लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जिसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। द थर्ड टाइम the second time rather, he said to them, peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you. And it was a command of the Lord, living Lord, saying to them, he reiterated about his peace. He said, I am giving you, I am passing my peace to you. I will be with you in spirit. पवित्र आत्मा में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तब उसने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक आज्ञा दी, हालांकि महान आज्ञा जिसको हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 28 अध्याय 19 और 20 पद, और फिर हम पढ़ते हैं पीड़ितों का उसका पहला अध्याय 8 पद, जहाँ लिखा है कि तुम ठहरे रहो और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। लेकिन उसके पहले उसने यहाँ पर उनसे कहा कि जो काम पिता ने मुझे दिया तो उसको तो मैंने पूरा करा, लेकिन अब इसके आगे सुसमाचार प्रचार करने का काम ये तुम्हारा है, और इसलिए मैंने तुम्हें 3.5 साल तक तैयार करा। मेरी तुमसे ये आज्ञा है कि तुम इसको मानो, और आज्ञा क्या है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। As the Father sent me, so I sent you. And I think, my friend, this is a very important thing to understand in our lives. That Jesus, when we preach Jesus, we are not preaching Jesus by our own self. जब हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं तो हम अपने आप में नहीं करते हैं, अपने मन में बात आई करते हैं, जब नहीं आई नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु ने ये आज्ञा दी, उसने कहा मैं तुम्हें भेजता हूँ। संसार का कोई विश्वासी, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जगह का हो, चाहे वो अपने कार्यस्थल में है, अपनी यात्रा में है, अपने घर में है, अपने मित्रों के बीच में है, हमें अपने आप को इस बात को याद रखना है हमारे हृदय के अंदर कि यीशु मसीह ने हमें भेजा है। हम इस बात को हमेशा याद रखें कि जैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने हमें भेजा है। किस लिए? ताकि हम उसके मृत्यु का प्रचार करें, उसके गाड़े जाने का प्रचार करें और तीसरे दिन उसके मृत्यु में से जी उठने का प्रचार करें। ये तीसरी खास बात थी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं सोचता हूँ कि चेलों ने इस बात को अब समझना शुरू करा कि अब हमें इस ऊहापोह में नहीं रहना है कि यीशु मसीह जी उठा या नहीं उठा। वो तो जी उठा, हमने उसको देखा और अब देख रहे हैं। अब वो कहता तुम जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें भेजता हूँ जिसे पिता ने मुझे भेजा। और उसके बाद उनके मन के अंदर जो विश्वास था वो मजबूत बन गया,
मजबूत बनता गया प्रतिदिन। चौथी बात जिसको हम यहाँ पढ़ते हैं, जहाँ उसने कहा 22 पद, और यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे उनके लिए रखे गए हैं। Verse 22 and 23. And when he had said this to them, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. It doesn't mean that we have been given the authority to forgive sins. No, friends, it is not. Nobody in this world can forgive sins. कोई भी पापों को क्षमा नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर के। और यीशु मसीह ने कहा था उस झोले के मारे को कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अपना खाट उठा और चल फिर। इसका मतलब क्या है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके क्षमा किए जाएं, जिनको रखो उनके रखे जाएं। इसका मतलब केवल यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार सुसमाचार के प्रचार के काम के अंदर कोई कोताही नहीं बरतते हैं, कोई ढिलाई नहीं देते हैं, और जीवन के हर परिस्थिति में, हर जगह, हर स्थान में जहां भी हमारा अस्तित्व है, हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तब लोगों को पश्चाताप करने का अवसर मिलता है। When we, in response to the command of Jesus that as the Father has sent me, so I sent you, we remember His command, and then perpetually, every time, without stopping, we become His witness about my own life. My friend, people can challenge your theology, people can challenge your thinking, people can challenge your anything that your understanding is, but nobody can challenge your testimony. And what is your testimony? That Jesus has forgiven your sin and your sins are forgiven, and so you are a child of God, and that is you want to share. इसी को हमें बांटने की आवश्यकता है। मित्रों, मैंने कहा कि लोग आपके विचारों को चुनौती दे सकते हैं, लोग आपके विचारों का अनादर कर सकते हैं, लोग आपके विचारों को नहीं मान सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर घटना घटी है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, जब आप उसको बताते हैं तो कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। यही तो सुसमाचार है। जब आप ऐसा करते हैं और वे लोग जो सुनते हैं, तब वो कायल किए जाते हैं अपने पापों के प्रति, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यही है कि जिनके तुम पाप रखो रखे जाएंगे, यानी अगर तुम प्रचार का काम ना करो, शांत हो जाओ और सोचो कि सबका उद्धार हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:16 के अंदर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। और इसलिए अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार सबको है, लेकिन उनको बताने वाले हम हैं, आप हैं। जब हम बताएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो आएंगे और अपने जीवन उसको देंगे और उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे। ये चौथी बात थी जो हमने देखी। अब पांचवी बात है जिस पर हम गौर करेंगे। यहां पर पद 24-25 को देखिए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और उसके कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। The fifth thing that we read here, 24th and 25th verse. Now Thomas, one of the 12, called twin, was not with them when Jesus came. So the other disciple told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. ये वही थोमा है जो सन 52 में भारत देश में आया और उसने केरल के अंदर 7 कलीसियाओं की स्थापना करी, और वो जावा भी गए और बाकी स्थानों में गए
20 सालों तक प्रचार करा। और ये बताया जाता है, ये ऐतिहासिक सत्य है कि सन 72 एडी में मायलापुर में, जिसको आज चेन्नई या मद्रास कहते हैं, उनको भाले से मारा गया। वो प्रभु के लिए शहीद हो गए। कितना बड़ा विश्वास उसके अंदर, पर वो विश्वास इस समय नहीं था। जब यीशु मसीह वो आया पहली बार, सप्ताह के पहले दिन, जी उठने के दिन, चेलों ने कहा थोमा से कि थोमा, हमने प्रभु को देखा, वो यहाँ आए थे। थोमा ने कहा नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं अपने उंगलियों को उसके हाथों के यहाँ पर ना लगाऊं जहाँ पर उसको कील ठोके गए थे, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं जहाँ भाला भोंका गया था, मैं विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि सोचने वाली बात है। प्रिय मित्र, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। प्रभु यीशु मसीह के तमाम उन आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के तमाम उन अच्छे कामों को देखने के बाद, जब समय हमारे जीवन में आता है तो हम कहते हैं प्रभु ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, मुझको बताइए, आप मुझको बताइए। अतः प्रभु हमें बताना चाहता है कि वो कौन है। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। हम क्यों नहीं समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है, हमारे अविश्वास को दूर करता है। और थोमा ने चेलों से कहा, उसके मित्रों से कहा उसने कि मैं जब तक प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने उंगली न डाल लूं जहां उसके कील ठोक गए थे, मैं विश्वास नहीं करता। जब तक उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। उसका अविश्वास। लेकिन अब छठी बात हम देखेंगे जहां पर एक आश्चर्यकर्म होता है। अने लिखा है पद 26 और 27 में, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, थोमा उनके साथ था, द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। We read friends 26-27 verse. 8 days later his disciples were inside again and the Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Then he said to Thomas, put your finger here and see my hands, and put your hand and place it in my side. Do not disbelieve but believe. अगले रविवार को यानी जी उठने के 8वें दिन बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास वही आते हैं, उस उपरोक्ति कोठरी में जहां पर वो थे। और अब उनका विश्वास मजबूत हो रहा था। अब उनके विश्वास के अंदर जो कमी आ गई थी अब समाप्त हो रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु ने उनसे बात करी थी, प्रभु ने अपने आप को उनको दिखाया था और वो इस बात को जानते थे। और तब थोमा उनके साथ था। और तब यीशु मसीह आए और उसने कहा, थोमा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे को देखो, मेरे हाथ में अपना उंगली डालो जहाँ कीले ठोके गए थे, मैं वही हूँ। मेरे पंजर में अपना हाथ डालो जहाँ भाला भोंका गया था, और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो। मित्रों, जीवन की इस उधेड़बुन में और खासकर इस समय जबकि हम चारों तरफ इस कोरोना वायरस के इस भयंकर संक्रमण को देखते हैं, अब बहुत से विश्वासी के मन के अंदर ये बात आती है कि प्रभु अगर आप हैं तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? क्यों आप हमारी आवश्यकताओं के अनुसार इन बातों को समझ करके इन बातों को हटाते नहीं है? ये वायरस समाप्त हो जाए प्रभु। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। और क्योंकि मैं तुम्हारा चंगाई करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। तुम अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो, मैं हूं और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता। यही तो विश्वास है हमारा विश्वास। व्हाट इज आवर फेथ? दैट गॉड एग्जिस्ट एंड रिवार्ड दोज हू ट्रस्ट हिम, डिपेंड अपॉन हिम। एंड ही सेड टू थॉमस, Thomas, come to me and don't disbelieve. Believe me, I am the same person. I was the one who was crucified on the cross. I was the one who was buried because I died and they buried me. And there are watchmen outside my grave. But on the third day early morning, the Holy Spirit and my Father, because of the power of Holy Spirit and my Father,
because the power that we have together we share. I rose from the dead. Now I have defeated death. And now anyone who believes in me should not have disbelieved but have believed. मित्रों, इसी के साथ हम आखिरी बात को भी देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 28-29 पद में, यसुन थॉमस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर क्या इसलिए विश्वास किया है? वे धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। 28 and 29, Thomas answered him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. And I think this is what we need to understand in our life, my friend. Jesus is not seen physically by us now. Nobody can claim that I have seen Jesus. Sometimes we do claim because he comes to us in dream or in the vision. I don't deny that. But practically, Jesus is not with us. So who is with us today? The Holy Spirit, the Paracletus, the help. And Jesus said, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा तुमसे बात करूंगा। I'll be with you. Because he said to Thomas, Thomas, you have believed because you have seen, but blessed are those who are blessed. आप और मैं, हम धन्य हैं। हमारे पूर्वजों ने विश्वास करा, हमारे माँ बाप ने विश्वास करा, और जब हम विश्वास करने के लायक हुए, हमने विश्वास करा। प्रभु कहता है हम धन्य हैं, और ये धन्य स्थिति हमारी बनी रहेगी जब हमारा विश्वास जाता ना रहे। दुख में, बीमारी में, तकलीफ में, तन्हाई में, कठिनाई में, और आज इस समय जबकि चारों तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप है, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होने वाला है। हमारे सरकार के लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम घर के अंदर रहें, और उन्होंने अच्छे नियम बनाए हमारे अच्छाई के लिए, लेकिन हमारे अंतःकरण, हमारे मन के अंदर इस बात का विश्वास कि परमेश्वर आप हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, और आप ही ने कहा कि तुम धन्य हो। Dear friends, during these days as we go through this very hard time, effect of coronavirus is not only in our country but all over the world, and how many people have died for last 2 months is alarming. But one thing is sure, he is there. He said, you have not seen me, yet you believe, and let this belief, let this faith increase in your life, and you will see miracle in your life. मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद अगर हमारा विश्वास उसमें बना रहे और उसमें कोई कमी ना आए, तो कहता तुम धन्य हो। यही तो हम हैं। हम पहले धन्य नहीं थे, पहले हम उसके विरोधी थे, और ऐसा 53 में लिखा कि हम सब के सब भटक गए थे भेड़ों के समान। हमने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन वो इस संसार में आ गया। He came into this world and died on the cross so that we know that Jesus is my expiation. Jesus is my sacrifice. Jesus' blood was shed for my sin, so that through his blood my sins are blotted out. Through his blood my sins is covered, and nobody can see that sin because Jesus has covered. He is the ultimate judge, and if he has forgiven our sins, we are called by Jesus blessed people. वो हमें धन्य कहता है। वो कहता है, उसने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। Jesus said to them, have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen yet believe. And this church, a blessed congregation of Apostle Methodist Church, all believers of Hindi congregation, of Nepali congregation, of English congregation, are blessed people, our elder people, our parents, our youth, our children who believe in Jesus Christ. यीशु मसीह कहता है, आज प्रातःकाल आपसे कहता है, आप धन्य हैं। अब मैं चाहूँगा आपके पासवान होने के नाते आप इस धन्य स्थिति में रहें, इसमें बढ़ते जाएं। कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगी, बीमारियां आएंगी, पर उन सब के बावजूद आपका विश्वास कमजोर ना हो। यही संदेश है पुनरुत्थान का। दिस इज द मैसेज ऑफ द रिजरेक्शन। लेट्स प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप जी उठे प्रभु 2000 साल पहले, और चेलों को, उनके विश्वास को प्रभु आपने मजबूत किया, खासकर थॉमस के विश्वास को आपने मजबूत किया। प्रभु उसने कहा, क्या तूने देखकर विश्वास किया? धन्य वे हैं जिन्होंने नहीं देखा पर विश्वास किया। Lord, we thank you, Lord, that 2000 years ago you died on the cross of Calvary, Lord, and thus gave as our expiation, as our atonement on the cross. And then you died, Lord, and they buried you. But on the third day, Lord, you defeated death and came out of the grave. And today you live, Lord. And because you live, Lord, we face tomorrow. We thank you, Lord, for the message that has come to us. We surrender our lives on your altar. And we pray, O God, thou lead us and guide us, so that in this world of uncertainties, in this world of chaos, in this world of sickness and problem, Lord, a lot of confusion, Lord, we have your peace, because you are living, Lord, and you want us to live by faith in you. हम धन्यवाद देते कि इस दुनिया में प्रभु, जहाँ चारों तरफ कठिनाई है, चारों तरफ प्रभु परेशानियां हैं प्रभु, बीमारी या दुख है और निराशा है प्रभु, लेकिन आप हमारी धन्य आशा हैं। आप चाहते प्रभु कि हम इन बातों पर गौर करें और इनमें बढ़ते चले जाएं। हमारे जीवनों को प्रभु स्वीकार करें, हमारे परिवार के तमाम लोगों को स्वीकार करें प्रभु जी, हमारे कलीसिया के लोगों को स्वीकार करें, आपके भक्तों को स्वीकार करें प्रभु, ताकि हमारे जीवन के अंदर विश्वास जो आपने दिया है प्रभु, जो राई के दाने के बराबर है प्रभु, वो एक पेड़ के रूप में हो जाए, बढ़ता जाए परमेश्वर। लोग हमारे जीवन के अंदर फलों को देखें और उनके अंदर वो विश्वास पाया जाए जो हमारे अंदर पाया जाता है, उनके विश्वास के अंदर मजबूती आए प्रभु, वो अपने जीवन के अंदर उस पाप की क्षमा को प्राप्त करें, क्योंकि आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन है। Lord, I thank you for hearing our prayer. Thank you for today's message. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Let's sing our last hymn in English, hymn number 248. हम अंतिम गीत गाएंगे अंग्रेजी भाषा में 248 नंबर। आइए हम खड़े हो जाएं और जब इस गीत को गाते अपने भेंट प्रभु के सामने लाएंगे। Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to his mighty conflict in this his glorious day. Ye that are men now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to stand opposed. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To foot him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Amen. Let us bring our offering and let's pray. Ask his blessing on this offering. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन भेंटों के लिए प्रभु, जो आपके लोगों ने आपको दिया है।
ये धातु के टुकड़े प्रभु यही हमारे पास है, इसे प्रभु हम आपके सामने लाते हैं। आप इन्हें स्वीकार करें प्रभु और हमारे जीवनों को स्वीकार करें। इस धन्य कलीसिया पर आपका आशीष हो। एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपकी आशीष हर एक पर पाए जाए प्रभु। इन दिनों में जबकि चारों तरफ कोरोना वायरस का तांडव है प्रभु, आप अपने लोगों को और लोगों को बचाएं प्रभु। ये कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से नरक के आग में जाता रहे, इसका प्रकोप समाप्त हो जाए प्रभु जी, ताकि संसार के लोग शांति के जीवन व्यतीत कर सके, शांतिपूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आप हर एक पर दया करें, करुणा करें, आपकी कृपा हर एक पर पाए जाए। हमारे भेंट को, हम अपने आप को आपकी वेदी पर अर्पण करते हैं, हमें स्वीकार करें। लॉर्ड एक्सेप्ट अस, यूज अस फॉर योर ग्लोरी। इन जीसस मैचलेस name I pray. Amen. And now there are a couple of announcements I like to make. Again the same lockdown which will go on till 3rd of May. And therefore I request all of us to stay in home and don't go out unless until you have some urgent work. And keep meditating His word, read His word and spend more time in prayer. Number 2, our bishop has extended the time of chain of prayer, and our time for the Apostolic Methodist Church is every night from 10 to 11. So please, in your family, gather together and join us in chain of prayer. And time to time, you have received the prayer request, which is in our WhatsApp also, and then I to send you the prayer request. And I'll keep sending you. So please remember this, that we are in that great chain of prayer, and our time is every night from 10 to 11 p.m. And I hope that we'll continue to pray and see God's work. The worship next Sunday, that is the Sunday where we want to worship in this way only, because this pandemic and the lockdown is up to 3rd of May, and therefore I request all of us that we should understand that our worship in this church will be held after 3rd only, unless until some decision is given by our respected Prime Minister. We continue to honor the decision they have made, and so next Sunday the worship will be held by link only, or by WhatsApp, or by YouTube, and you are requested to please join us at 10 o'clock next Sunday. We are not also having any Bible study, but as a family you can have your own Bible study, and I have decided to talk to you every now and then under the title of After Easter Message from your pastor. So you can listen to that also, and then I have requested certain speakers also, certain biblical scholars who are gifted and dedicated preachers, and they are great speakers. So time to time you listen to them also. Their message will come in link and YouTube also. I hope that all these things will enrich us spiritually as we are at home during these days of lockdown. And last, there are many people who do not have anything to eat. Maybe in Delhi, South Delhi, but there are many. So if you want to donate something, recently we have given some ration to certain people, and our Methodist men people, they also went and distributed some ration and some cooked food. But if you want to contribute in that, you are kindly requested to bring your money here in the church, and we are going to make a list, and your name will be there written, and when everything become normal, you will get the receipt of that also. So please pray and help the needy one. There are many daily laborers who do not have anything to do, so they don't money also don't have, but government is providing them. But there are many parachurch agencies who are helping them. मित्रों, मैं चाहूँगा कि हम इन बात को ध्यान में रखें कि हमारे बहुत से लोग हैं जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं,
जो लेबर का काम करते हैं उनके पास अब कोई काम नहीं है पिछले कुछ हफ्तों से, और उनके साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। तो अगर आप उनकी मदद करना चाहते तो चर्च में उस पैसे को दें, हम एक लिस्ट में आपका नाम लिख देंगे, और जब सब नॉर्मल होगा तो आपको रसीद दे दी जाएगी। और जो भी खर्चा होता है उनके लिए राशन के बारे में तो वो आपको बता दिया जाएगा, या वो लिस्ट हमारे नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा। हमारी आशा है कि आप अपने घर में व्यस्त तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन अब खुश हैं, और ये एक हमारे देश के नियम के अनुसार हम अपने घरों में हैं। मेहरबानी से अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। परमेश्वर आपकी सहायता कर आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आप सबको पता है कि इन दिनों में लॉकडाउन की वजह से हमें कहा गया है हमारे आदरणीय सरकार के द्वारा कि हम अपने घरों में रहें, तो हम इस बात का पालन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप अपने घरों में हैं, सुरक्षित रहें ताकि कोई तकलीफ बीमारी आपको ना हो। Dear friends, because of the lockdown, our government has given order that we should remain in home. So continue to remain in home so that you are safe and you are happy in your life. Now, let us receive the benediction. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदस की फाकत और शराकत हम हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। Now, may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. 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 Dear friends, Jesus is Lord. His risen. Let His peace that passeth all understanding be your portion today and all the time. I bless you, all families of Episcopal Methodist Church of 3 congregation, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Jesus is Lord. God bless you. Thank you.